और चलिए इसी बीच बड़ी खबर है। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो कि दंतेवाड़ा से आ रही है। लोन वर्राटू अभियान के तहत मिली बड़ी सफलता। 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। एसपी गौरव राय के समक्ष किया सरेंडर। सभी नक्सली इंद्रावती एरिया में थे सक्रिय। तो बड़ी खबर है, लगातार नक्सली सरेंडर करते छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। सभी नक्सली इंद्रावती एरिया में सक्रिय थे। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां 10 नक्सलियों ने लोन वर्राटू के तहत आत्मसमर्पण किया है। और ये तस्वीरें देखिए। ये अभियान का भी व्यापक प्रचार गांव-गांव तक किया जा रहा है। इसका व्यापक असर माओवादियों में देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज दिनांक 29/5/2024 को इंद्रावती एरिया कमेटी के 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उपरोक्त सभी माओवादी इंद्रावती एरिया कमेटी में रेखावाया जनताना सरकार के अंतर्गत मिलिशिया सदस्य, सीएनएम सदस्य एवं डीएके सदस्य के रूप में कार्यरत थे। उपरोक्त में से कोई भी इनामी नक्सली नहीं है। सभी माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने में डीआरजी दंतेवाड़ा बस्तर पार्टी टीम का विशेष योगदान रहा है। और देख सकते हैं 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एसपी गौरव राय के समक्ष सरेंडर किया है। लोन वर्राटू के तहत 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं NH24/7 पर। सभी नक्सली इंद्रावती एरिया में सक्रिय थे। तो लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सली सरेंडर करते नजर आ रहे हैं और लोन वर्राटू के तहत 10 नक्सलियों ने एक बार फिर आत्मसमर्पण किया है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए आप, जहां एसपी गौरव राय के समक्ष सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 10 नक्सली है, सभी नक्सली इंद्रावती एरिया में सक्रिय थे। तो बड़ी खबर है, सभी नक्सली इंद्रावती एरिया में सक्रिय थे। लोन वर्राटू अभियान के तहत सभी ने आत्मसमर्पण किया है। तो लगातार मुख्य धारा से जुड़ते नजर आ रहे नक्सली। सरकार भी इन्हें लेकर अब सक्रिय है, लगातार उनसे आत्मसमर्पण की बात कर रही है और आत्मसमर्पण को लेकर नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। और अब लगातार नक्सली भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं और रोजाना आत्मसमर्पण की जो तस्वीरें हैं, जो खबरें हैं, वो सामने आ रही हैं। और आज 10 नक्सलियों ने एक बार फिर लोन वर्राटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभी नक्सली इंद्रावती एरिया में सक्रिय थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो NH24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एसपी गौरव राय के समक्ष सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, रोजाना ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां दंतेवाड़ा बस्तर क्षेत्र में जो भी नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और लोन वर्राटू अभियान के तहत 10 नक्सलियों ने एक बार फिर आत्मसमर्पण किया है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, लोन वर्राटू के तहत ये सरेंडर किया गया है। एसपी गौरव राय के समक्ष सभी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभी इंद्रावती एरिया में सक्रिय थे जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार भी अब सक्रिय हो चुकी है, आत्मसमर्पण की बात रोजाना नक्सलियों से कर रही है, योजनाएं भी बना रही है आत्मसमर्पण को लेकर, और रोजाना ये तस्वीरें देखने को मिल रही है कि आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से जुड़ते नक्सली नजर आ रहे हैं और 10 नक्सलियों ने एक बार फिर आत्मसमर्पण किया है। क्या जानकारी है? बिल्कुल, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से 10 माओवादियों का सरेंडर है, अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की समर्पण नीति अब दंतेवाड़ा जिले के कोर इलाके में जहां पर नक्सलियों की पकड़ थी उस इलाके तक पहुंच रही है। क्योंकि हाल में 2 दिन पहले ही 15 नक्सलियों ने समर्पण किया और इसी हफ्ते में 8 माओवादियों को जवानों ने मार गिराने में सफलता भी हासिल की है। तो जिस तरीके से समर्पण, सरेंडर, गिरफ्तारी, पुलिस एक साथ कॉम्बिनेशन करके आसपास के जिलों के साथ चला रही है, ये सफलता की अपने आप में कहानी कह रही है। और वहीं पर दूसरी बात, जब से सरकार गवर्नमेंट बदली है तब से सरकार भी फ्रंट फुट पे आकर के ये बात चाहती कि किसी भी तरीके से इनके प्रकार नक्सलियों का खात्मा हो या फिर नक्सली सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़ जाएं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुल करके इस बात का प्रस्ताव रखा। खुल करके उन्होंने कहा कि नक्सली आए, टेबल टॉक करें,
किसी भी तरीके से समर्पण करें। समर्पण नीति में यदि सरकार की कोई कमी है तो नक्सली खुद इस बात का प्रस्ताव दें कि समर्पण नीति में क्या होना चाहिए और किस तरीके से मुख्य धारा में जुड़े। मगर नक्सलियों ने जो प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि अंदरूनी इलाकों में सड़कें ना बनाए जाएं, स्कूल ना बनाया जाए, तो उसके जवाब में सरकार का कहना है कि सड़कें भी बनेंगी, विकास भी पहुंचेगा, विकास के साथ सरेंडर समर्पण करके मुख्य धारा में उन्हें जुड़ना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पंकज, जिस तरह से रोजाना नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, सरकार की आत्मसमर्पण योजना भी बनाई गई है, इससे लेकर अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।